वी आर इन द एंड गेम नाउ। अगेन 3 टीजर्स के बाद अब 4th एंड फाइनल डूम्सडे टीजर पर अपडेट आ गई है गाइस कि इसमें किसे फीचर किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये 4th टीजर जैसा मैंने एंड तुमने सोचा था वैसा नहीं होने जा रहा है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। साथ ही डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स पर और भी नई अपडेट्स आ गई हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमारे बीच एक गद्दार छिपा हुआ है। आई मीन हमारे नहीं, हमारे एवेंजर्स के बीच में एक गद्दार छिपा हुआ है। एक ऐसा धोखेबाज हीरो जो एवेंजर्स को धोखा देकर डूम की साइड हो जाएगा। कौन है, क्यों करेगा ऐसा, सब बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं 4th टीजर की। तो देखो डूम्सडे की मार्केटिंग बाकी मार्वल मूवीज से बहुत अलग होगी, ये तो मुझे पता था, लेकिन ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी अलग होगी। मतलब 4 चुन्नू मुन्नू टीजर्स आएंगे ये नहीं पता था। पहले वाले में स्टीव का रिटर्न हुआ, दूसरे में थॉर की चोक लेने लगी, थर्ड वाले में साइक्लॉप्स ने मैदान मार लिया, और 4th टीजर जो ना ही कहीं से अभी तक लीक हुआ है ना किसी ने देखा है, तो आई नो इसे लेकर तुमको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज जरूर होंगे। वेल तो अपडेट ये गाइस कि 4th टीजर में फीचर किया जाएगा वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर को। इन दोनों टीम्स से भी स्पेशली सुर्री और बेन ग्रिम यानी पत्थर दिल, इन दोनों को फीचर किया जाएगा। एंड दैट बीइंग सेड, ये बुरी न्यूज है उन फैंस के लिए जो डॉक्टर डूम पर फोकस्ड एक डेडिकेटेड टीजर चाहते थे। बुरी न्यूज है, बट उम्मीद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी 4th टीजर आना बाकी है। जिस इनसाइडर ने ये अपडेट दी है उनके हिसाब से तो भाई अब डूम का टीजर आएगा ही नहीं, क्योंकि शायद मार्वल चाहता ही नहीं कि डॉक्टर डूम अभी हमारे सामने आए। अभी हमें थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, एटलीस्ट अगले साल तक, उसी में डूम को फुल्ली रिवील किया जाएगा। नाउ मेरा मानना ये गाइस कि अभी 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते तक रुक जाओ। 4th टीजर देखो पहले आ जाने दो। 3 आ गए हैं, इतना रुके हो, 1-2 हफ्ते और रुक जाओ। जो कुछ उम्मीद है वो उस 4th टीजर से है। अगर डूम को आना होगा तो 4th टीजर में कहीं ना कहीं छुपा दिख ही जाएगा, एटलीस्ट एंड में तो आके झांक ही लेगा एक बार। और अगर उसमें भी नहीं आया तो फिर मान के चलना कि हाँ डॉक्टर डूम फोकस्ड टीजर अब वाकई में हमें नहीं मिलने वाला। नाउ आई नो बहुत से लोगों के लिए ये चीज डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मार्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये चीज सही भी है, क्योंकि मूवी आने में भी पूरा 1 साल है। और मूवी का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा ग्रेविटी रखता है, वो डॉक्टर डूम है। अब डॉक्टर डूम को अगर तुम उसका जो आइकॉनिक लुक है वो 1 साल पहले ही रिलीज कर देते हो फैंस के बीच में, तो भाई टाइम के साथ ये चीज ना, ये जो हाइप है डॉक्टर डूम वाली, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ये चीज सही नहीं है, मुझे भी थोड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर डूम डेडिकेटेड टीजर का वेट सबको था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी ये चीज सही नहीं है। अभी जो 4 टीजर आए हैं उनसे हाइप ऑलरेडी बढ़ गई है। लास्ट वाले में देखो साइक्लॉप्स का कितना एपिक शॉट था, हाइप ऑलरेडी बढ़ गई है। एक और टीजर आना है, उसमें भी कुछ एपिक शॉट्स होंगे। नाउ अगले साल तक जब ये हाइप जो अभी बनी है थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगेगी, तब उस पॉइंट पर जब फिर से एक नया फुल ट्रेलर आ जाएगा जिसमें डॉक्टर डूम को फीचर किया जाएगा, तो ये जो हाइप तब तक ठंडी हो जाएगी, ये वापस से जल उठेगी। यही सही स्ट्रेटेजी है। डूम का टीजर अगर अभी आ गया तो मेरे जैसे बाल की खाल निकालने वाले लोग उस टीजर की छीछा लेदर करके एक एक डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं फिर मूवी थोड़ी स्पॉइल भी हो सकती है। अक्सर ऐसा हो जाता है ना, स्पॉइल तो कम से कम मूवी की कोई मेजर डिटेल तो सामने आ ही जाती है, जो कि मार्वल वाले कभी नहीं चाहेंगे। मैंने तुम्हें ये चीज पहले बताई थी कि मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए 30 से भी ज्यादा टीजर्स तैयार किए हैं। अब जाहिर है उसमें कुछ डॉक्टर डूम के टीजर्स भी होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने डूम का टीजर देने का सोचा हो, बट बाद में जब देखा कि अभी टीजर दे दिया तो उससे डूम का ओरिजिन वाला जो सबसे बड़ा सीक्रेट है अब तक का वो रिवील हो सकता है। तो उन्होंने डूम के टीजर को एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एंड वकांडन्स के टीजर से रिप्लेस कर दिया, जिससे टीजर्स भी आ जाए, हाइप भी बन जाए, और डूम को फिर नेक्स्ट ईयर उसके टाइम पर अचानक से ले आएंगे जब उसके आने का सही टाइम होगा। और अगर संतुष्टि नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा अभी 1 टीजर आना और बाकी है, वो आ जाए, तब तक अपनी उम्मीद थोड़ी सी जगाए रखना। उसमें जो होगा फिर उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से फिर बात कर लेंगे हम लोग। नाउ सेकंड जो बिग अपडेट आई है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लेकर, वो ये है डूम्सडे में हमारे अपने एवेंजर्स के बीच में एक ट्रेटर, एक गद्दार है जो एवेंजर्स को धोखा देकर डॉक्टर डूम को ज्वाइन करेगा। एलेक्स पेरेस का नाम तो तुमने सुना ही होगा, बहुत ही बड़े इंडस्ट्री इनसाइडर हैं ये, और मार्वल मूवीज के अंदर की खबरें इन्हें बहुत पता होती हैं। तो इनसे एक बंदे ने पूछा कि क्या डॉक्टर डूम इस स्टीव रॉजर्स को कैप्टन हाइड्रा में बदल सकता है, अपनी टीम में कर सकता है? इसके जवाब में एलेक्स ने कहा रॉन्ग ट्रेटर, यानी गद्दार तो है लेकिन स्टीव रॉजर्स नहीं है। स्टीव रॉजर्स ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो मरना पसंद करेगा लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा रॉन्ग ट्रेटर, यानी स्टीव तो गद्दार नहीं है लेकिन कोई और जरूर है। और मैं ये बात जानता हूँ कि ये गद्दार एवेंजर्स में ही होगा, इनफैक्ट ओजी एवेंजर्स में से एक है, ना फैंटास्टिक फोर, ना ही एक्समैन, ना ही न्यू एवेंजर्स से। सो वो धोखेबाज प्राणी कौन है? ही इज नन अदर देन झोला छाप
डॉक्टर स्ट्रेंज। आई थिंक स्ट्रेंज एवेंजर्स की पीठ पर बहुत बुरी तरह से छुरा घोंपने वाला है डूम्सडे में, और कोई हो ही नहीं सकता यार। स्पाइडरमैन हो सकता है, नहीं हो सकता। और न्यू एवेंजर्स भाई, रेड गार्डियन डॉक्टर डूम के किस काम का, ये तो मजाक हो गया। सेंट्री हो सकता था, बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेंट्री वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर वॉइड बनकर इनडायरेक्टली डूम की ही मदद करेगा, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना डूम के कोशिश किए। मतलब पिक्चर में उसकी अपनी पिक्चर एक अलग ही चल रही होगी सेंट्री की, तो डूम को उसको मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंटास्टिक फोर चीट कर नहीं सकते और एक्स-मैन को डूम से कोई लेना देना है नहीं। तो वो कौन है जो ऑन पर्पस एवेंजर्स को धोखा देगा? ही इज ऑब्वियसली स्ट्रेंज, बिकॉज शेरिफ स्ट्रेंज के बिना बैटल वर्ल्ड बन ही नहीं सकता। ये चीज कॉमिक एक्यूरेट भी है और वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंज के पाला बदलने का टीजर हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देख चुके हैं, और जब से वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में कूदा है तब से उसका भाई कोई अता पता ही नहीं कि आखिर गया तो गया कहाँ। ऐसे में क्लिया अगर समहाउ डूम की भेजी हुई पॉन हुई तो फिर ये लीक और भी ऑब्वियस हो जाएगी ना, क्योंकि क्लिया जब स्ट्रेंज को डूम से मिलवाएगी और डूम उसे अपने प्लान्स के बारे में बताएगा, ये बताएगा कि चलो तुम आज अपने इस किए हुए इनकर्जन को फिक्स भी कर लो जैसे तैसे, बट तुम्हारे हीरोज ने, स्टीव रॉजर्स ने और बाकी सब जो इनकर्जन्स कर रहे हैं टाइम ट्रैवल और दुनिया भर की चीजें करके, इनसे जो इनकर्जन्स होंगे उससे तुम अपनी दुनिया को, अपने यूनिवर्स को कभी नहीं बचा पाओगे। और स्ट्रेंज के पास डूम की इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये बात सच है। एंड गेम में बेधड़क टाइम ट्रैवल किया है, वो भी हीरोज ने। विलन्स करते तो समझ में आता, हीरोज ने किया है। टोनी स्टार्क ने मना किया था और यही रीजन था उसका मना करने का, लेकिन स्टीव रॉजर्स नहीं माना। डूम स्ट्रेंज से कहेगा कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, जब तक मल्टीवर्स रहेगा तब तक किसी ना किसी यूनिवर्स में कोई ना कोई ये सब करता रहेगा और इनकर्जन्स होते रहेंगे। अगर इसे परमानेंटली फिक्स ही करना है तो पहले मल्टीवर्स को खत्म करना होगा, उसके बाद एक आइसोलेटेड यानी सिंगल अलोन यूनिवर्स बनाना होगा, एक बैटल वर्ल्ड। और जब बैटल वर्ल्ड के अलावा और कोई यूनिवर्स होगा ही नहीं तो जाहिर है फिर कोई इनकर्जन्स भी नहीं होंगे और सब सेफ रहेंगे। बट स्ट्रेंज, तुम्हें एक टफ डिसीजन लेना होगा यहाँ पर। हीरोज के अगेंस्ट जाकर मेरी मदद करनी होगी। यानी डूम बस स्ट्रेंज को इतना यकीन दिला दे कि वो जो कर रहा है उसी में सबकी भलाई है, भले ही एवेंजर्स इस बात को समझें या ना समझें, तो फिर डूम का काम हो जाएगा। एक बार स्ट्रेंज को उसने यकीन दिला दिया, फिर स्ट्रेंज कहाँ किसी को सुनने वाला है। व्हेन ही थिंक्स ही इज राइट, तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनता। और प्रूफ हमने इन्फिनिटी वॉर में एक नहीं दो बार देखा था। एक तो जब स्ट्रेंज और टोनी के बीच क्यू शिप में बहुत ज्यादा बहस हो गई थी इस बात को लेकर कि अर्थ पर वापस जाया जाए या फिर टाइटन पर। स्ट्रेंज वापस अर्थ पर जाने के फेवर में था, लेकिन टोनी कह रहा था कि हम टाइटन ग्रह पर जाएंगे क्योंकि थैनोस को वहां हमारे आने की कोई उम्मीद नहीं होगी और वहां हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का फायदा उठाकर थैनोस को ठोक देंगे। दूसरा, स्ट्रेंज ने साफ कहा था कि अगर बात टोनी और टाइम स्टोन के बीच आई तो वो टाइम स्टोन को चुनेगा, लेकिन जब सच में ऐसा हुआ तो उसने स्टोन थैनोस को दे दिया क्योंकि उसे वही सही लगा। उसने फ्यूचर आउटकम्स ऑलरेडी देख रखे थे और उसे लगा कि वो सही है, इसीलिए उसने टाइम स्टोन थैनोस के हाथों में दे दिया और इतना बड़ा रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से इन्फिनिटी वॉर के एंड में जाने कितने हीरोज और कितने लोग मारे गए थैनोस के स्नैप से। लेकिन स्ट्रेंज वहां पर लॉन्ग गेम खेल रहा था और हाँ, एक्चुअल में वो उस जगह पर सही था, लेकिन कब तक वो ये जो लॉन्ग गेम्स खेलता है इसमें वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि सेम ऐसा ही रिस्क वो डूम के साथ भी ले सकता है। जब डूम मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करेगा तो उसमें रहने वाले अनगिनत लोग भी मारे जाएंगे और अगेन स्ट्रेंज को लगेगा कि वो यहाँ पर भी इन्फिनिटी वॉर की तरह लॉन्ग गेम खेल रहा है, लेकिन इस बार वो गलत होगा। कॉमिक्स में भी यही हुआ था सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में, और बाद में स्ट्रेंज को जब ये रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए एटलीस्ट हीरोज की एक शिप को सीक्रेटली बैटल वर्ल्ड पर आने दिया बिना डूम को पता चले। और बाद में जब समहाउ डूम को ये चीज पता चली तो ऑन द स्पॉट उसने स्ट्रेंज को वहीं के वहीं फूंक दिया। मुझे लगता है कि इसी से मिला जुला सिनेरियो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी होगा। इनफैक्ट एक अपडेट तो भी ये भी आई थी कि जितने भी हीरोज जो हैं वो सब के सब जब बैटल वर्ल्ड बनेगा तो मतलब सारे हीरोज अपनी मेमोरीज खो देंगे सिवाय कुछ गिने चुने हीरोज के, जैसे कि थॉर, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक पैंथर, ये हीरोज राफ्ट में रहेंगे। और बाद में जब ये सब बैटल वर्ल्ड जाएंगे तो आई थिंक कॉमिक्स की ही तरह वो स्ट्रेंज ही होगा जो इन हीरोज को बैटल वर्ल्ड का फ्री पास देगा, सीक्रेट एंट्री देगा वहां पर। और ये बात जब डूम को पता चलेगी कि स्ट्रेंज ने उसे चीट किया है तो वो कॉमिक्स की ही तरह क्या मूवी में भी स्ट्रेंज को फूंक देगा या एमसीयू वाला स्ट्रेंज जिंदा बच जाएगा, ये चीज 2027 में ही पता चलेगी। तो अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंज ही वो एवेंजर है जो हमें धोखा देने वाला, या मे भी कोई और हो सकता है? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।